Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 83 as I'll be continuing with Unit 21, Interjections. Students, please take out your English grammar book. Turn the page to page 83 as I'll be continuing with Unit 21, Interjections. Students, in my last video, I had started with interjections and I explained interjections with examples and completed exercise 1 and 2. Now today, first of all, I'm going to revise what interjections are. Students, an interjection is a word or phrase that is used to express sudden feelings or emotions. हमारे कुछ feelings और emotions जो एकदम से हमारे मुंह से कुछ words निकलते हैं वो interjections होते हैं. And interjections are always followed by an exclamation mark. Then they always come at the beginning of the sentence. है ना? आपको ये याद रखना है कि interjections हमारी feelings और emotions express करते हैं. They are always followed by an exclamation mark. सबको कल बताया था ना, ये exclamation mark है और ये interjection के हमेशा बाद में आता है और interjection sentence के हमेशा beginning में आते हैं. Fine. Now first of all, I'll revise exercise 1 and 2 and then I'll be explaining the meaning of some more interjections and then I'll be continuing with the third exercise. So exercise 1 was match the interjections with the feelings they express. The first one is alas, and alas means sudden grief. एकदम से जो हमारा कोई भी हमको दुख होता है या बुरा लगता है तो हमारे मुंह से हम अपना दुख प्रकट करने के लिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अलास. सो ग्रीफ मीन्स आर सैडनेस. फाइन. आर पेन, आर नॉट दैट पेन जब मन दुखी होता है वो वाला पेन. फाइन. देन द सेकेंड इज ब्रेवो, एंड ब्रेवो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन प्रेज. जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? ब्रेवो. Then the third interjection is ouch, and this is used to express pain. है ना? आपको इंजेक्शन लगता है या थॉर्न प्रिक करता है या फिंगर कट करते हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है? आउच. दर्द के मारे आउच निकलता है कि नहीं? सो आउच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन पेन. देन द फोर्थ इंटरजेक्शन इज हुर्रा, एंड हुर्रा कब हम यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सडन जॉय. Now students, besides these, मैं आपको कुछ और interjections आज समझाऊंगी जिनके meanings होते हैं, है ना? Interjections with the feelings they express. With the feelings they express. ये आपको समझाने के लिए. फाइन. नाउ अलास तो सबको पता ही है. अलास हम कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस ग्रीफ. अलास इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ग्रीफ. अलास कब हम यूज करते हैं? जब हम कोई भी अपना दुख, अनहैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? अलास. देन ब्रेवो वी यूज टू एक्सप्रेस प्रेज. Then ouch to
express sudden pain. Then shh. When do we use this? Shh. When do we use this? We use this to request for silence. To request for silence. Then wow, wow हम कब यूज करते हैं? टू शो एक्साइटमेंट और wonder. Wonder means surprise. Then hurrah. We use to express joy, encouragement. Encouragement किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए. Then hey, कितनी बार हम hey बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, है ना? तो hey हम कब यूज करते हैं? टू कॉल अटेंशन. किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हे. और so these are some interjections which you must know when to use. Fine. So alas हम कब यूज करते हैं बेटा? टू एक्सप्रेस ग्रीफ. कोई भी हम दुख भरी चीज देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ खो जाता है, जब हम अनहैप्पी होते हैं तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं बेटा? अलास. देन सेकेंड इज ब्रेवो. ब्रेवो हम कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस प्रेज. जब कोई अच्छा काम करता है, हमें किसी की तारीफ करनी होती है स्पेशली, है ना, तो ब्रेवो, है ना, उसको प्रेज कर, उसको तारीफ करने के लिए ब्रेवो हम यूज करते हैं. देन द थर्ड वन इज आउच. आउच कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सडन पेन. जब हमको दर्द होता है, चोट लग जाती है, कुछ चीज चुभ जाती है, हमको जब पेन होता है तो एक्सप्रेस सडन पेन, अपना दर्द हम कौन से इंटरजेक्शन से एक्सप्रेस करते हैं? आउच. देन फोर्थ इज स्पेशली व्हेन समबडी इज स्लीपिंग, व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी. तो ये क्या डिनोट करता है एक्सप्रेशन? टू एक्सप्रेस, टू रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस, कि आप शांत रहिए, है ना, सो दैट मेंटेन साइलेंस. ये हम टू रिक्वेस्ट करते हैं कब? टू रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस बोलते हैं ना, है ना. स्पेशली लाइब्रेरी में जाते हो, हल्ला करते हो, तो लाइब्रेरी सर या आपके टीचर क्या बोलते हैं? डोंट मेक नॉइज, है ना. वहाँ साइलेंस बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होता है. देन फिफ्थ वन इज वाव. वाव हम कब यूज करते हैं? टू शो एक्साइटमेंट और वंडर. वंडर मीन्स सरप्राइज. एक्साइटमेंट मतलब किसी चीज को देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम अपना एक्साइटमेंट और वंडर, कोई बहुत सुंदर चीज देखी, कोई बहुत अच्छी चीज देखी, ताजमहल आप देखने गए हो, ताजमहल की सुंदरता देख के मुझसे क्या निकलेगा? वाव, क्योंकि आप सरप्राइज्ड हो उसकी ब्यूटी पे, है ना. तो ये हम कब यूज करेंगे? टू शो एक्साइटमेंट और वंडर. देन हुर्रा. जब स्पेशली मैच वगैरह चलता है, बहुत जोश होता है ना, जोश होता है, और हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, और हमारा जॉय जो है वो क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? हुर्रा. ये हुर्रा एक्सप्रेस करता है हमारा जॉय और एनकरेजमेंट. देन हे. कितनी बार होता है ना, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो, किसी को बुलाना हो, तो बोलते हैं हे कम हियर, हे लुक हियर.
तो ये है भी टू कॉल अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी ओर करने के लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं बेटा, हे। सो ये इंटरजेक्शन है जिनका मीनिंग बेटा आपको पता होना चाहिए। एंड एज यू कैन सी सारे इंटरजेक्शंस के बाद में दे आर फॉलोड बाय व्हाट, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सारे इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि सबके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। और इंटरजेक्शंस हमेशा सेंटेंस के बेटा बिगनिंग में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया तो आपका इंटरजेक्शन गलत हो जाएगा, ये याद रखना है। और इंटरजेक्शंस जो है हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में ही आते हैं। फाइन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कुछ मैंने इंटरजेक्शन से और इनके ये कब हम यूज करते हैं, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, दिस यू शुड नो। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो, सो दिस विल हेल्प यू इन योर अदर क्लासेस ऑल्सो, नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। अलास इज यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स हमारी जो सैडनेस है, हमारी जो दुख है वो एक्सप्रेस करते हैं। देन सेकेंड वर्ड इज ब्रावो। ब्रावो टू एक्सप्रेस प्रेज, किसी की तारीफ करनी, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे, हे ब्रेवो, कीप इट अप, है ना, कि और ऐसे अच्छा काम करते रहो। प्रेज करने के लिए, तारीफ करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं बेटा, ब्रेवो। देन द थर्ड वर्ड इज आउच। आउच इज यूज टू एक्सप्रेस सडन पेन। हमें चोट लग जाती है तो मुंह से क्या निकलता है, आउच। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो क्या हम बोलते हैं, आउच, क्योंकि हमें दर्द होता है। और दर्द हम किस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, आउच। कोई आपके पैर पे स्टेप कर दिया है, आपको पेन होता है, मुंह से क्या निकलता है, आउच निकलता है कि नहीं। सो टू एक्सप्रेस सडन पेन। देन is used to request for silence. When you want the other person to be silent, not to make any noise, आप क्या बोलते हो, shh. So what is this shh? This is again interjection. Then the fifth one is wow. Wow हम कब यूज करते हैं, to show excitement और wonder. किसी भी चीज को हम देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, किसी की ब्यूटी से हम अमेज्ड हैं, चार्म्ड हैं, सरप्राइज हैं। घर गए आप, सपोज लेट्स से आपका बर्थडे था एंड प्लान था कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही देयर बी नो पार्टी एंड सडनली व्हेन यू रीच होम एंड यू सी दैट योर रूम इज डेकोरेटेड एंड योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ ग्रैंड पार्टी, तो आप उसको देखते सब मुंह से क्या निकलेगा, वाव निकलेगा कि नहीं, कि यू आर हैप्पी एंड अमेज्ड, है ना। सो हमारा एक्साइटमेंट और सरप्राइज शो करने के लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, वाव। देन द नेक्स्ट वन इज हुर्रा। हुर्रा हम कब यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस जॉय और एनकरेजमेंट, है ना। मैचेस वगैरह होते हैं, स्पेशली गेम्स वगैरह में हम ये हुर्रे वर्ड यूज करते हैं। देन हे, किसी को बुलाना हो, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो तो हम बोलते हैं हे कम हियर, हे ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं। सो हे इज यूज्ड टू कॉल अटेंशन। फाइन, सो I hope all of you have written this. Now students, I'm going to start with exercise 3. Exercise 3 of interjection. So please turn your book to page number 84. Yesterday we had done exercise 1 and 2, and before this I want to revise exercise 2. Exercise 2 पहले मैं रिवाइज करूंगी and then I'm going to start with exercise 3. Now, exercise 2. Underline the interjections in these sentences. ये हम कल कर चुके हैं, but I'm going to revise it. The first one, hooray, we won the quiz. Interjection कौन सा है, hooray. Second, oh no, our holidays are cancelled. Interjection कौन सा है, oh no. Third, shh, ma'am is watching you. इसमें इंटरजेक्शन कौन सा है, shh. Fourth, oh what a great news it is. इंटरजेक्शन कौन सा है, oh. So underline oh. Fifth, bravo, keep it up, which is the interjection, bravo. Underline bravo. Then the sixth one, wow what a beautiful painting it
because you can see that the children, they are looking at the painting and they are so amazed that they are saying, wow, what a beautiful painting it is. तो इसमें interjection कौन सा है बेटा? Wow. Fine. So I hope all of you have completed exercise 1 and 2 given on page number 84. Students, you need to keep in mind that interjections are used to express our feelings. Sudden feelings, एकदम से जो मुंह से निकलता है. Sudden means एकदम से. And interjections are always followed by an exclamation mark. And next, that interjections always come in the beginning of the sentence. Now let's start with exercise 3. Page number 84. And exercise 3 is fill in the blanks with suitable interjections fill in the blanks with suitable interjections and put and exclamation mark and the sign of exclamation mark is also given after the interjection. Now, we need to fill in the blanks with suitable interjection, and after each interjection, what are we supposed to put an exclamation mark? So, the first sentence, dash his grandpa जानते हैं ना, grandfather को grandpa भी बोलते हैं, is no more. Now, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ इंटरजेक्शंस बताए थे और वो कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वो भी बताए थे. नाउ द सेंटेंसेस डैश हिज ग्रैंडपा इज नो मोर, है ना. यहाँ पे आप देखो कि ग्रैंडपा इज नो मोर. नो मोर का मतलब क्या होता है? ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, किसी के ग्रैंडपा की डेथ हो गई है. तो जब किसी की डेथ होती है तो कैसा माहौल रहता है? ग्रीफ का, पेन का, दुख वाला एटमॉस्फेयर रहता है कि नहीं. तो दुख एक्सप्रेस करने के लिए हम सुनते हैं किसी की डेथ हो गई तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अल्लास. कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ग्रीफ? अपना दुख शो करने के लिए हम कौन सा बेटा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? अल्लास. ए कैपिटल ALAS. और you must remember that after the interjection, what are we supposed to put? We must use an exclamation mark. So, अभी आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए हमारा जो दुख है, किसी की डेथ हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मतलब हम दुख में हैं, हम अपनी जो सैडनेस है वो किस इंटरजेक्शन से एक्सप्रेस करते हैं? अल्लास. हिज ग्रैंडपा इज नो मोर. नो मोर का मतलब है कि डेथ हो गई. सो अल्लास हिज ग्रैंडपा इज नो मोर. इसके लिए हमने कौन सा इंटरजेक्शन बेटा यूज किया? अल्लास. एंड अल्लास इज इंटरजेक्शन विच इज ऑलवेज followed by an exclamation mark. Fine. So first वाले में आप क्या लिखेंगे? Alas. Then the second one, dash what trendy hairstyle it is, है ना. So dash what a trendy hairstyle it is. So यहाँ पे
हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे? किसी की हेयर स्टाइल को देख के हम बहुत अमेज हैं, वाओ व्हाट अ ट्रेंडी हेयर स्टाइल इट इज। सो अपना हम एक्साइटमेंट, हम उस हेयर स्टाइल को देख के वी आर इम्प्रेस्ड एंड वी आर लाइकिंग इट, वी वांट टू शो आवर व्हाट यू कॉल, हम अपनी क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एनकरेजमेंट शो कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, वंडर, सरप्राइज शो कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? वाओ व्हाट अ ट्रेंडी हेयर स्टाइल इट इज। देन द नेक्स्ट वन, डैश द मॉस्किटो bit me again, dash the mosquito bit me again। मच्छर, मॉस्किटो मच्छर है ना, जब वो काटता है तो आपको कैसा प्रिक चुभता है कि नहीं, दर्द होता है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आउच। पेन में आप क्या बोलोगे? आउच। द मॉस्किटो बिट मी अगेन, मॉस्किटो काटेगा तो मुंह से क्या निकलेगा? आउच। आउच निकलेगा कि नहीं? ओके, देन द नेक्स्ट वन, डैश हाउ आर यू, डैश हाउ आर यू। आप किसी से मिलते हो है ना, लेटर भी हम लिखते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेलो, हाय बोलते हैं कि नहीं? हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, है ना। जनरली वी से हेलो, हाउ आर यू। सो ये यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट हेलो, हाउ आर यू, है ना, हाय, हाउ आर यू। सो ये हेलो हाय हम किसी का हालचाल लेने के लिए यूज करते हैं। सो यू कैन सी दैट आफ्टर ईच इंटरेक्शन वी हैव put an exclamation mark, because without exclamation mark your interjection is incorrect. So keep in mind that after each interjection you need to put an exclamation mark. Then fifth one, dash we are going to Switzerland. Dash, we are going to Switzerland. अब स्विट्जरलैंड जा रहा है, सच ए ब्यूटिफुल प्लेस, तो क्या निकलेगा मुंह से? वाव, वाव वी आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड, वाव वी आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड। फाइन। So now, I hope everybody has written these 5 fill in the blanks. Once again, I'm going to revise and then I'm going to write the 6th one. The first one, alas, his grandpa is no more. Second, wow, what a trendy hairstyle it is. Third, ouch, the mosquito bit me again. Fourth, hello, how are you? And the last one, wow, we are going to Switzerland. These are the 5 fill in the blank, students. Now I'm going to erase these and write the 6th one. I hope everybody has written. Students, please ensure that you put an exclamation mark after each interjection. Now the 6th one. The 6th one is dash it is so sad. अब हम अपना पेन, ग्रीफ एक्सप्रेस किससे करते हैं, है ना। हम इसमें ओह भी लिख सकते हैं और अलास भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारा पेन एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो अलास, इट इज सो सैड,
है ना। हम अपना जो दुख है वो किस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, alas. Then the seventh one, dash you can do much better. Dash you can do much better. तो किसी को प्रेज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रावो. मोटिवेट करने के लिए ब्रावो. आफ्टर दिस पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ब्रावो, यू कैन डू मच बेटर. एंड द लास्ट वन, डैश दैट वाज अ ग्रेट शॉट. दैट was a great shot. अब हम सडन जॉय एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, हुर्रा. स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में, हुर्रा दैट वाज अ ग्रेट शॉट. हुर्रा दैट वाज अ ग्रेट शॉट. With this, we have finished our exercise 3. Now students, the last exercise, that is we need to spot the mistake and correct them. Fine. So I am going to erase this and start with the fountain activity exercise. Spot the error. This is a very important exercise. इसमें हमको गलती ढूंढनी है और करेक्ट इंटरजेक्शन को, उसमें गलत को रिमूव करके करेक्ट वाले को हमको लिखना है. फाइन. सो नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज स्पॉट द मिस्टेक्स को ढूंढनी है और उनको सही करना है. एंड करेक्ट देम. Fine. Now, the first one is ouch. The Taj Mahal is so beautiful. अब इसमें मिस्टेक कहाँ पे है बेटा, आउच में. सो ये मिस्टेक आउच में है. आउच इनकरेक्ट वर्ड है. करेक्ट वर्ड क्या होगा, वाव. हम क्या लिखेंगे, वाव. और जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वाव दी ताज महल is so beautiful. Fine. If you want, you can do this exercise in your notebook also. Then the second one. Hi, I forgot my keys at home. इसमें गलती कहाँ पे है, इसमें हाई में. और कौन सा वर्ड रहेगा, ओ. OHO. तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ओ आई फॉरगॉट माय कीज एट होम. डन. Now the third one. Wow, I sat on a needle. कोई needle पे बैठेगा तो wow बोलेगा नहीं, वो क्या बोलेगा, ouch. So the correct one will be ouch, I sat on a needle. I hope everybody has written, students. So now I am going to erase this and write the
fourth one. Now the fourth one, children. Hooray! How nice of you. Now, where is the mistake? Here. And here we write, bravo, how nice of you. So the correct one will be, bravo, how nice of you. And then the last one, alas, that was a superb boundary. That was a superb boundary. मिस्टेक कहाँ पे है? अलास. अलास को हम पेन एक्सप्रेस करते हैं. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाव. So, the correct one will be, wow, that was a superb boundary. So students, with this we have finished our unit 21 interjections, and I'm sure all of you must have completed all these 4 exercises in your grammar book. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.